एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि साहब जो इंडिया की स्कीम है आप इसको अडॉप्ट करिए। एक कौवा प्यासा था, 10 साल बाद मैंने किताब खोली, कौवा आज भी प्यासा है। एक कुत्ता भूखा था, कितने साल हो गए, 78 साल, वो कुत्ता बेचारा हमारा आज भी भूखा ही है। लेकिन वो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर भी जज्बा ईमान नहीं है उनके अंदर। हमारे अंदर जज्बा ईमान है। वो सारी दुनिया को भी सहारा ला लेना तो हमें जीत नहीं सकता था। वो अमेरिका से लेके आईएमएफ तक रोज पाकिस्तान में अपने झंडे जलवाते हैं। तो यार उन्होंने थोड़ा सा तो आपको कहीं पे करना है ना कि भाईजान जैसी नहीं होवांगे तो फिर ए वे वेख लो ताड़ी मेहरबानी। वर्ल्ड बैंकर के टाइटल जीते, वो इंडिया के ही बैंकर हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों कई देशों ने पाकिस्तान की बेइज्जती की, उन्हें भिखारी कह के। कई लोगों ने पाकिस्तान की बेइज्जती की, उन्हें भिखारी कह के। कई डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तान की बेइज्जती की, उन्हें भिखारी कह के। अब बैंकों ने भी पाकिस्तान की बेइज्जती करना शुरू कर दिया, उन्हें भिखारी कह के। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे पाकिस्तान ने पैसे मांगे थे एजुकेशन के नाम पे। तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि वो भारत का एजुकेशन मॉडल फॉलो करे अगर उन्हें तरक्की करनी है, ना कि उनसे पैसे मांगे। तो ऐसे एक बैंक ने भी पाकिस्तान की भिखारी बोल के एक तरह से बेइज्जती कर दी। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करे कैसे एक बैंक ने पाकिस्तान कहा है कि वो भारत के मॉडल को फॉलो करे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करिए, वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमें थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें बेहतर करना है, आप हमें थोड़ा सा पैसे दे दीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि साहब जो इंडिया की स्कीम है ULLAS आप इसको अडॉप्ट करिए। हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, इंडिया बहुत आगे है हमारे से। 1 अरब और 40-45 करोड़ की आबादी है उनकी। और तरक्की? हाँ, तरक्की भी बहुत की है उन्होंने। 100 रुपये लीटर तेल है यहाँ पे, देखो पाकिस्तान में देख लो। लेकिन वो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर भी जज्बा ईमान नहीं है उनके अंदर। हमारे अंदर जज्बा ईमान है। वो सारी दुनिया को भी सहारा ला लेना तो हमें जीत नहीं सकता। सन 65 में क्या हाल किया, सन 71 में क्या हाल किया, जितनी जंगें हुई हैं ना, तो उसमें क्या क्या किया। ये जगहों पर तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि 1971 में हम बांग्लादेश खो चुके, तो मैं जंगों पर ना ही बात करूं। वो साइंस पढ़ाते हैं, जैसे वो उनका सारा उनका सिलेबस है, जैसे उनके स्कीम्स हैं, वही सेम अगर पाकिस्तान में पढ़ाई जाए तो भला हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों कि ये जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मादरी ज़ुबान ही इनकी इंग्लिश है। इंडिया वाले बंगाली, इनकी मादरी ज़ुबान ही इंग्लिश है। पाकिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तानी जो से इनको आती नहीं है, नहीं आती। पिछले कुछ दिनों में ना बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है आईएमएफ के ऊपर। वो आईएमएफ के ऊपर तनकीद ही हो रही है कि जी ये किस किस्म का फंड है कि जिसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया $600 मिलियन 11% पे लेने पे। मतलब आप तो ये तो बदला हुआ ना। ये तो आप इतना क्या सबक सिखाने की जरूरत थी कि आप एक मुल्क जिसका बेचारों का गुजारा नहीं हो रहा, आपने उनको इतना नीचे लगाया कि वो 11% पे वो ले लें। तो ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम फिर वही है, वो अमेरिका से लेके आईएमएफ तक रोज पाकिस्तान में अपने झंडे जलवाते हैं। तो यार उन्होंने थोड़ा सा तो आपको कहीं पे करना है ना कि भाईजान जैसी नहीं होवांगे तो फिर ए वे वेख लो ताड़ी मेहरबानी। तो उन्होंने मतलब मेरे ख्याल में ये जो है उनका वो ठीक था। साथ ही सर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि ये लो 2 बिलियन और पकड़ो। रिसेंटली इंडिया के एक बैंकर थे जिसने 3rd कंसेक्यूटिव ईयर वर्ल्ड बैंकर के टाइटल जीते, वो इंडिया के ही बैंकर हैं। रिसेंटली न्यूज़ की बात, ठीक है, हाँ, तो उससे ये आइडिया होता है कि उनकी फाइनेंसिंग, उनकी मुझे आइडिया नहीं इस बात के बारे में कि ये उन्होंने बात की है नहीं की, तो मैं कुछ कहूँगा इसके बारे में। लेकिन सर ये पक्की खबर है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इंडिया वाली एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज पाकिस्तान में लेके, अगर हम अपने पॉलिसीज की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, 19वीं सदी का सिलेबस है जो अपडेट ही नहीं हो रहा। ना उसमें IT है, ना उसमें AI है, ना उसके अंदर टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड चीज है। एक कौवा प्यासा था, 10 साल बाद मैंने किताब खोली, कौवा आज भी प्यासा है। एक कुत्ता भूखा था,
कितने साल हो गए, 78 साल, वो कुत्ता बेचारा हमारा आज भी भूखा ही नहीं, है। पाकिस्तान ये की चीजें तो नहीं चाहिए ना दुनिया मेरी को। बात सुनो, पाकिस्तान की एक बदकिस्मती ये भी है क्योंकि पॉलिसीज ऐसी चलती रही। आज पाकिस्तान का जो बजट था, उस बजट में उनके पास 18,000 बिलियन रुपीस थे, जिसमें से उन्होंने 9,000 समथिंग सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स की हैं। ये जो नसीहत मिल रही है हमें, ये जो एडवाइस मिल रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान को वाकई वही मोदी वाली एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान में लानी चाहिए ताकि हमारे यहाँ भी वर्ल्ड क्लास के बैंकर्स पैदा हों? और पाकिस्तान में आपको याद होगा, अभी कल परसों खबरें चल रही थी, मीडिया पे जश्न मनाए जा रहे हैं, और उसकी हेडलाइन क्या चल रही थी? पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी पता है क्या है? क्या? कि IMF के हम गुलाम हैं और IMF से हमें मजीद फिर कर्जा मिलने लगा है। ये खुशखबरी दे रहे हैं हमारी कौम को। और भाई हमारी कौम को खुशखबरी देते ना, तो ये खुशखबरी देते कि हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई है। हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बना ली हैं, हमने अपने लोगों को कामयाबियों के रास्ते दिखा दिए हैं, हम अपने लोगों को बाहर भागने नहीं दे रहे, पढ़े लिखे लोगों को पाकिस्तान में सहूलतें दे रहे हैं। तो भाई ये हमें किस किस्म की खुशखबरियां दे रहे हैं? पर एक बात अभी खबर भी मेरे माइंड में आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये बात आई है, पैसों के लिए पाकिस्तान गया कि भाई हमें थोड़ी हेल्प की जाए, हमें बेल आउट पैकेज दिया जाए। तो उन्होंने से ये बोला है कि भाई कब तक पैसे मांगते रहोगे, मैं ये अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ, कब तक पैसे मांगते रहोगे, अमदाद लेते रहोगे। भाई इंडिया से सीखो, मोदी का जो एजुकेशन विजन है वो पाकिस्तान में लेके आओ। ये एशियन डेवलपमेंट मुझे मजा आ रहा है बात का। कब तक पैसे मांगते रहोगे, कब तक इमदाद मांगोगे? पहले अमेरिका ने बड़ी इमदाद की, अपने काम करवाए अमेरिका ने, आपको गद्दार आपको खरीद के, बस समझे सारी बातें कि आपको खरीद के डॉलर भी देते रहे। और अब आप बात कर रहे हो कब तक पैसे मांगोगे, कब तक ये काम करोगे? देखें चौधरी साहब, मेन चीज ये है जो उन्होंने भी कहा है वो बात मैं भी करूंगा कि आपको अपने नेबर से सीखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो एजुकेशन का सिर्फ बहाना है, पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को जॉब दिया है दुनिया से भीख मांगने की और पैसे इकट्ठा करने की, क्योंकि IMF को भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास जितने पैसे हैं वो काफ़ी है उनके फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान ने ये नया स्कैम शुरू किया है, वो कई चीज़ों के लिए, जैसे कि डेवलपमेंट, एजुकेशन और डैम बनाने के लिए दुनिया से भीख मांग रहे हैं। असल में ये पैसा जाएगा IMF को दिखाने के लिए कि देखिए हमने दुनिया से भीख मांग के इतना पैसा इकट्ठा किया है, तो अब हमारे जो बेल आउट पैकेज है उसे अप्रूव कीजिए। तो एजुकेशन का सिर्फ पाकिस्तान ने बहाना लगाया है, ये पैसा उसमें नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास यही है, एजुकेशन के लिए अमेरिका, चीन और कई देशों ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं। उन पैसों का हुआ क्या? उन पैसों से अगर एजुकेशन पाकिस्तान की ठीक नहीं हुई, या पाकिस्तान ने अगर उन पैसों को एजुकेशन में नहीं लगाया, तो क्या गारंटी है कि ADB जो उन्हें पैसे देगा वो उसे एजुकेशन में लगाएंगे? उनका इतिहास ही यही है। इसीलिए ये सिर्फ बहाना है, उन्हें IMF को दिखाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान ऐसे स्कैम करता रहता है। आपको पता है कि फ्लड के नाम पे भी इन्होंने बहुत सारे पैसे मांगे थे, और दुनिया ने भी 20 बिलियन का वादा करके सिर्फ कुछ पैसे ही दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पैसे फ्लड में लगने वाले नहीं है, ये इनके जेबों में जाने वाला है, इसीलिए उन्होंने भी पैसे नहीं दिए। तो अब एजुकेशन का स्कैम इन्होंने शुरू किया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।